हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक का फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 15 फरवरी का हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो दोस्तों आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में। दोस्तों बिल्कुल 100% यही प्रश्न रहेगा। फाइनली दोस्तों आप लोग के लिए 100% ओरिजिनल वायरल प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, क्योंकि 15 फरवरी के लिए बिल्कुल ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों बिल्कुल 100% यही पेपर एग्जाम में आप लोग को जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही आप लोग दोस्तों यहाँ पर ही विषय कोड आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ही आप लोग को जो हिंदी का जो विषय कोड रहेगा यहाँ पर आप लोग को 101 रहेगा। यहाँ पर ही अपना सेट कोड देख लीजिएगा, बी रहेगा, ठीक ना। बी वाले सेट वाला जल्दी से आप लोग अपना अपना आंसर लिख लीजिए। हो सकता है आप लोग को बी यही सेट आप लोग को एग्जाम में मिले, ठीक ना। तो जल्दी से फटाफट अपना अपना ऑब्जेक्टिव को आंसर जल्दी से लिख लीजिए। और आप लोग फाइनल मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी का हिंदी का आप लोग को जो एग्जाम होगा उसमें दोस्तों आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए दोस्तों आप लोग को जो है ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप लोग को वायरल पेपर कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आप लोग को वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहना और फटाफट चैनल को अभी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए वायरल प्रश्न मैं आप लोग के लिए लाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को जो समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय यहाँ पर ही आप लोग को दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर कुल पूर्णांक आप लोग को जो है 100 नंबर का रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर परीक्षार्थी का लिए आप लोग को जो है निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा एक बार क्या क्या निर्देश आप लोग को दिया गया है। तो फाइनली मैं आप लोग के लिए 100% वायरल पेपर लेकर आया हूँ। एग्जाम में बिल्कुल 15 फरवरी का हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं। तो फाइनली आप लोग को यही प्रश्न बिल्कुल 100% रहने वाला है। तो जल्दी से मैं आप लोग को जो है आंसर करवा देता हूं। 50 का ऑब्जेक्टिव का सही सही आंसर बताने वाला हूं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। चलिए यहाँ पर जल्दी से आप लोग पढ़ लीजिए क्या क्या आप लोग को निर्देश दिया गया है 2000 बोर्ड परीक्षा 24 के लिए, ठीक ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को जो एग्जाम में दोस्तों प्रश्न रहेगा, देखिएगा पहला प्रश्न आप लोग को एग्जाम में रहेगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे का पिता का नाम क्या था। पिता का नाम पूछा तो पिता का नाम क्या था दोस्तों, यहाँ पर ये डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हो जाएंगे, ठीक ना। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर ये हीरानंद जो है सच्चिदानंद हीरानंद जो माता का हो सकता है माता का नाम पूछ ले, ठीक ना। माता का नाम पूछ लेगा दोस्तों यहाँ पर तो बयंती देवी याद रखना, बयंती देवी। हो सकता है यहाँ पर सच्चिदानंद का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये हो सकता है आप लोग को पूछ लेगा। तो आप लोग एक नंबर का ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जिसमें आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव का आप लोग को आंसर देना होगा, ठीक ना। 50 ऑब्जेक्टिव का तो आप लोग को हो सकता है एग्जाम में पूछ लेगा। इसी के बारे में आप लोग को सच्चिदानंद जो है हीरानंद का जो पिता का नाम पूछा है, ठीक ना। हो सकता है माता का नाम पूछ लेगा या जन्म पूछ लेगा। तो दोस्तों इसका जन्म कब हुआ था, यानी 7 मार्च सन 1911 ईस्वी याद रख लेना है, ठीक ना। और मृत्यु कब हुआ था तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो है याद कर जाना है। और हो सकता है आप लोग को जो है सच्चिदानंद हीरानंद का माने कि उसका जन्म कहाँ हुआ था ये आप लोग को पूछ लेगा। और पूछ लेगा कि यहाँ पर उनका जन्म स्थान कहाँ था, ये भी आप लोग को पूछ लेगा। जन्म स्थान उसका कस्या कुशीनगर हो जाएंगे, ठीक ना, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी दोस्तों, इसका सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर लगा कर आना है मिट्टी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 3 प्रश्न है, चक्रव्यूह किनकी रचना है। चलिए लगाइए फटाफट आप लोग कमेंट, चक्रव्यूह किनकी रचना है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक ना। चक्रव्यूह किनकी रचना है तो कुंवर नारायण की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर। अभी से दोस्तों याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों बिल्कुल 100% यही प्रश्न रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर 4 प्रश्न देखेंगे, सावित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। चलिए क्या नाम था तो श्याम नंदन किशोर नाम था। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए जितना मैं आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव का आंसर बता रहा हूँ सही सही आप लोग को आंसर बता रहा हूँ, तो याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों यही प्रश्न रहेगा। और दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा कि इसका सही राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगर आप भी इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते चलिए, ठीक ना। चलिए यहाँ पर 5 प्रश्न का रहा है, घरे साल उड़ाता हुआ उसका घा किस का आकार थमक जाता है। किस पर आकर थमक जाता है तो अड़ा पर थमक जाता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 6 प्रश्न, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। चलिए फटाफट जल्दी से आप लोग कमेंट लगाइए और इसका सही राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता की रचना किनकी रचना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर इसका सही राइट आंसर जीवानंद दास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 प्रश्न का रेनल मरिए लिखे की कवि शैली क्या है। चलिए परंपरागत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ही आप लोग को जो है कवि रेनर मरियलिल के किनकी चरणों में छाले पर जाने की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसका सही राइट आंसर नारिक के, ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर ही 9वां प्रश्न है, बिना मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है। चलिए यहाँ पर ही धर्मवीर भारती द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर याद रखिएगा। एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को फाइनली 100% यही प्रश्न आप लोग को रहने वाला है। तो जल्दी से फटाफट अपना ऑब्जेक्टिव का आंसर लिख लीजिए और सके याद कर लीजिए, और एग्जाम में 15 फरवरी को दम तहलका मचा कर आइए, ठीक ना। चलिए यहाँ पर आप लोग को जो है कल एग्जाम है, तो आप लोग फटाफट आप लोग जो है जल्दी से फटाफट याद कर लीजिए सभी ऑब्जेक्टिव का, ठीक ना। जितना मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ बस उसी उतने ऑब्जेक्टिव को पढ़ कर जाना है, यही आप लोग एग्जाम में रहेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर 10वां का रहा है, सदियों की ठंडी भुजी राख सुख भुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती, किस कविता की पंक्ति है। चलिए यहाँ पर 10वां प्रश्न का दोस्तों सही राइट आंसर हो जाएगा हमारी नींद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट आंसर याद रखिएगा। सही राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11वां प्रश्न कर रहा है, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द बनाना है। जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द बनाना है, तो स्वाधीन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 12 प्रश्न का रहा है, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो हानि पहुंचाना, ठीक ना, हानि पहुंचाने का यत्न करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 प्रश्न देखेंगे, छा का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए तालु हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 14 प्रश्न का रहा है, यानी कि महोजस्वी का संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, महोजस्वी का संधि विच्छेद करना है दोस्तों। यहाँ पर इसका ए सही राइट आंसर महा जो औजस्वी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 15 प्रश्न का रहा है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द पूछ रहा है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो गुप्त हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर गिरोह का शब्द गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। गिरोह जो है कौन संज्ञा है, तो यहाँ पे दोस्तों द्रवाचक संज्ञा याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर नारी शब्द क्या है। चलिए नारी शब्द स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 18वां प्रश्न है, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। घर से लौटा हुआ लड़का किसका उदाहरण है। चलिए किस कारक का उदाहरण पूछ रहा है, तो अपादान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 19वां प्रश्न, वह देखता है किस काल का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर वर्तमान काल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विमुख शब्द में उपसर्ग क्या है। विमुख शब्द में उपसर्ग क्या लगा हुआ है, तो बी लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 21 प्रश्न, जनता शब्द में प्रत्यय क्या लगा हुआ है। जनता में शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो ता लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 22 प्रश्न है, यानी कि देहचोर शब्द कौन सा समास है। चलिए लगाइए, तो देहचोर जो है कौन सा समास लगा हुआ है, तो तत्पुरुष हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, इस किस बात का उदाहरण है। चलिए लगाइए फटाफट कमेंट आप लोग। देखिए आप लोग कमेंट में जवाब नहीं दे रहे हैं, तो कमेंट करते रहिए, कितना आप लोग को तैयारी हुआ है ये मैं आप लोग को देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना पढ़े हैं, साल भर में क्या क्या आप लोग पढ़े हैं। जल्दी से लगाइए आप लोग फटाफट कमेंट, एग्जाम में आप लोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। चलिए दोस्तों लगाइए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस बात का उदाहरण है। यहाँ पर दोस्तों 23 प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर ही हो जाएंगे दोस्तों सरल वाक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग के लिए जो क्वेश्चन था दोस्तों आप लोग के लिए, चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक ना। 24 प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो असुर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दानव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 26 प्रश्न का रहा है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 25 प्रश्न ना। चलिए एकता शब्द का विलोम क्या होगा, जल्दी से लगाइए आप लोग, अनेकिता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 6 का सही राइट आंसर याद रखिएगा। चलिए जल्दी से मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बस आप लोग को जो है 12 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग जल्दी से ऑब्जेक्टिव का आंसर लिख लीजिए या सके स्क्रीनशॉट या याद कर लीजिए, ठीक ना। चलिए 26 प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा, चंद्रशेखर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 27 प्रश्न यहाँ पर, या एक पंथ का दो काज मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो एक कार्य से दो लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
आटा शब्द क्या है? चलिए आटा शब्द क्या है? तो उभयलिंग है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर इसका सी सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर पंख शब्द क्या है? पंख शब्द क्या है? तो पंख शब्द दोस्तों यहाँ पर इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका पंख शब्द क्या है? तो दोस्तों यहाँ तद्भव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कह रहा है चौराहा शब्द कौन सा समास है? चौराहा शब्द जो है कौन सा समास है? यहाँ पर इसका सही राइट आंसर हो जाएगा द्विगु हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर धा का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 प्रश्न का रहा है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाता है? चलिए जल्दी से आप लोग के लिए वायरल प्रश्न लेकर आए एग्जाम में, बिल्कुल 100% यही प्रश्न रहेगा। जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ पर संयुक्त ध्वनि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर याद रखेगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 33 प्रश्न नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ना जोड़ विक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? चलिए हितैषी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखेंगे निम्न में चिन्ह में कौन योजक चिन्ह है? चलिए माइनस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 36 प्रश्न अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है दोस्तों? यहाँ पर दातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अक्टूबर यानी कौन सा संज्ञा है? यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है तो अक्टूबर पूछ रहा है ना, तो अक्टूबर कौन सा संज्ञा है दोस्तों? यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 37 प्रश्न का रहा है सुख शब्द कौन लिंग है? सुख शब्द जो है कौन लिंग है? जैसे यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 38 प्रश्न का रहा है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण पूछ रहा है? किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा शब्द क्या है? तो तद्भव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर बाघ शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है? बाघिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 41 प्रश्न उदय शब्द का विशेषण क्या होगा? उदय शब्द का विशेषण होगा यहाँ पर हो जाएगा उदित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 प्रश्न पानी शब्द कौन संज्ञा है? पानी शब्द जो है कौन संज्ञा हो जाएंगे? तो द्रववाचक संज्ञा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पीताम्बर शब्द पीत जोर अंबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 प्रश्न देखेंगे संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? संयोग शब्द का जो विलोम होगा वियोग होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 प्रश्न छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? चलिए 45 प्रश्न का सही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ यानी कि अपादान कारक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों इसका सही राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएंगे कोलार कर्नाटक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 प्रश्न लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? तो मंगम्मा ने कहा था। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा मंगम्मा। ऑप्शन नंबर इसका सही राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तुलहरी के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए या पंकित किस कहानी की है? चलिए दोस्तों यहाँ पर इसका सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएंगे? चलिए बिल्कुल ऑप्शन यानी कि दाते विश्वास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 49 प्रश्न बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? चलिए बताइए। तो इसका सही राइट आंसर यानी कि दलहे बाग की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 प्रश्न देखेंगे यानी 15 प्रश्न मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? चलिए पाठशाला की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग के लिए 50 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर करवाया हूँ। आप लोग को एग्जाम में 100% बिल्कुल यही प्रश्न रहेगा। तो चलिए कैसे आप लोग को ओरिजिनल प्रश्न डाउनलोड करना है तो वीडियो पर बने रहेगा, ठीक ना। चलिए कैसे आप लोग गूगल पर सर्च करना है, क्या है एजुकेशन लेक्चर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो गूगल पर आप लोग को आना है। गूगल पर सर्च कीजिएगा एजुकेशन लेक्चर तो आप लोग को एजुकेशन लेक्चर खुल जाएगा, ठीक ना। खुलेगा तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को जो है इसी तरह से आप लोग को जो है आंसर देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव का। अब मान लिया सब्जेक्टिव का तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को जो है कमिंग सून, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कमिंग सून लिखा हुआ होगा। कमिंग सून लिखा हुआ, ठीक ना। यहाँ पर कभी भी आप लोग को जो दोस्तों अपडेट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा तो जैसे ही अपडेट मिलेगा तो जल्दी से फटाफट यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। एजुकेशन लेक्चर आप लोग को सर्च करते रहना है।
और यहाँ पर आप लोग को जो ओरिजिनल PDF आप लोग को यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर नहीं भी मिल पाता है दोस्तों तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना है। नहीं तो सबसे पहले दोस्तों तो आप लोग को गूगल पर सर्च करते ही रहना है, ठीक ना। एजुकेशन लेक्चर करते रहना है गूगल पर सर्च, और आप लोग कभी भी यहाँ पर अपडेट आप लोग को मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिल पाता है, नहीं भी अपडेट दिया जाता है, तो आप लोग को पहले ट्राई कर लेना है इस नंबर पर कॉल करके। कॉल नहीं करना है, मैसेज कर देना है, ठीक ना। चलिए मैं आप लोग को नंबर दे देता हूँ, इस पर मैसेज कर देना है 6299962506 पर दोस्तों को इस नंबर पर मैसेज करना है, और आप लोग को PDF बिल्कुल वहाँ पर ही प्रोवाइड कर दीजिएगा, ओरिजिनल बायर प्रश्न पत्र का, ठीक ना। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।